नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसका जो अगला चरण है उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अरावली का राजस्थान में विस्तार है। और इस अरावली का जो उपभाग है राजस्थान के अंदर जो तीन भागों में बटी हुई है, उसको लेकर हम आज चर्चा का विषय बनाएंगे। क्योंकि ये जो क्लास होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। छोटे एग्जाम्स हो, बड़े एग्जाम्स हो, सब में प्रश्न आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इस क्लास को प्रॉपर तरीके से समझना है और इसके बारे में देखना है। ठीक है। आज हम बात करेंगे अरावली के बारे में। और अरावली जो रहेगी, हम बात करेंगे अरावली के भाग, या मैं बोलूं अरावली का विभाजन। क्या बात करेंगे? अरावली का विभाजन। ठीक है। अरावली का विभाजन कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? इसके तीन भाग हैं। कितने? तीन। वो कौन से हैं वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जो तीन भाग हैं वो है, उस एक का नाम है आपके क्या, इसमें बात करूं, उत्तरी अरावली। दूसरी का नाम है मध्य अरावली। और तीसरी का नाम क्या है? दक्षिणी अरावली। क्लियर दोस्तों? पहली चीज, हमें ये पता चल गया कि अरावली के तीन भाग हैं, जो आप कई बार पढ़ चुके हो, देख चुके हो इसके बारे में। ठीक है। इसके विस्तार की बात करूं मैं, ठीक है, इन तीनों के विस्तार की बात करूं तो ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी हम चर्चा करेंगे, फिर एक एक डिटेल में बात करेंगे। तो विस्तार में देखना दोस्तों, ये जो उत्तरी अरावली है, ये आपके सांभर झील जो जयपुर में स्थित है, सांभर झील के उत्तर में सीकर झुंझुनू, उत्तर में सीकर झुंझुनू से अलवर तक विस्तृत है। अलवर। ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो ये मध्य अरावली जो मुख्यतः किसमें दिखती है? अजमेर में दिखाई देती है। किसमें? अजमेर में। ठीक। ठीक है, सबसे कम विस्तार यही देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें इसकी, जैसे कि सिरोही, ठीक है ना, उदयपुर, और आपका राजसमंद। राजसमंद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? देवगढ़। यहाँ तक इस मध्य अरावली का विस्तार, सॉरी, दक्षिणी अरावली का विस्तार अजमेर में है। और ये आपके जो सांबर झील है, इसके इधर से लेके आपके ये जो देवगढ़ है, देवगढ़ कहाँ पड़ता है? आपके राजसमंद। इसको मैप में देखेंगे तो एक बार समझते हैं इसको। कुछ इस तरीके से। ठीक है। और जो आपकी अरावली है उसके कुछ इस तीन भाग है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, ये आपकी कौन सी आ गई? सर आप हमारी जो है वो आ गई आपके, कौन सी? दक्षिणी अरावली।
ये आपकी मध्य अरावली और ये आपकी उत्तरी अरावली। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहां पड़ता है देवगढ़। कौन सा गढ़? देवगढ़। क्लियर। जो राजसमंद में। यहाँ आपके आता है सांभर। इधर आपका झुंझुनू। ठीक है। इधर आपका अलवर। ठीक है ना। इधर आपका सिरोही। इधर आपका उदयपुर डूंगरपुर वगैरह जो है, वो वाला। तो इस तरीके से ये अरावली 3 भागों में विभाजित है। ठीक है ना। जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक को लेकर। हम बात करेंगे, जो हमारा सेशन रहेगा क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 भाग है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ढंग से पढ़ना है और ढंग से समझना है। क्लियर। चलो ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले इस भाग के, जिसका नाम क्या है? उत्तरी अरावली। क्लियर दोस्तों। पहली चीज। ओके सर। अब देखते हैं सर। पहली बात, विस्तार। देखो विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। मैं बोलूं झुंझुनू, सीकर, ठीक है, अलवर, जयपुर, दौसा। ठीक है ना। इस तरीके से। ओके सर। आगे हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की। आप मैथ्स में पढ़ते हो, औसत ऊंचाई किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूंगा। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। मतलब क्या है कि ऐसी कई पहाड़ियां हैं जो ऊपर नीचे हैं। इस तरीके की कई पहाड़ियां हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। ठीक है। सबकी अलग अलग ऊंचाई है। उन सबका टोटल करके जितनी पहाड़ियां हैं उनका भाग देने के बाद में जो आता है वो क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है सर, ये किससे है? आपके समुद्र तल से है। किससे है? समुद्र तल से है। ये भी ध्यान रखना। पहली बात। इसके बाद में आता है इसमें जो निर्माण हुआ है, निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण। ये प्रश्न भी आपके एक बार आ चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो निर्माण जो हुआ है वो दोस्तों हुआ है किससे? क्वार्टरजाइट एवं, क्वार्टरजाइट एवं आपकी जो फाइलाइट है, चट्टानों से। मैन तो ये है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट। उत्तरी अरावली में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? क्वार्टरजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। और सर इस अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सर कौन सी थी? डियर स्टूडेंट, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ पड़ती है रघुनाथगढ़? सीकर में पड़ती। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अरे रघुनाथगढ़ है, जो आपको याद है रखना है, ठीक है ना, जो सीकर में आपकी स्थित है। अब इसकी बातें हमने कर ली। अब इसके अंदर जो प्रमुख जो चोटियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लें कि यहाँ पे कौन कौन से प्रकार की, सॉरी, किस किस नाम से प्रमुख चोटियां हैं। तो देखो, प्रमुख चोटियां, या मैं बोलूं पहाड़ियां, किसकी बात कर रहा हूं? सर उत्तरी अरावली की पूछ रहा है तो उत्तरी अरावली की ही बात करूंगा, मैं दक्षिणी की यहाँ बात नहीं करूंगा। तो उत्तरी अरावली में क्रमशः बहुत सारी है जिनके मैं नाम लिख रहा हूं, जो देखना आप एक बार, जो कि आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। देखो, पहली रघुनाथगढ़। अच्छा, गढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, हम इस तरीके से कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक मिनट। पहाड़ी, ऊंचाई और जिला, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसके? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ है सर? है सर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। जो कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। तो ये आपने लिख दिया क्या कि सबसे ऊंची चोटी कौन से भाग की? उत्तरी अरावली की। उसके बाद में और कौन सी है? देखो, सेकंड, इसके बाद में आती है खो। खो है। और खो कहाँ पड़ती है आपके? जो आपकी इसकी ऊंचाई लगभग 980 मीटर है। 980 मीटर है। और ये कहाँ है सर? जयपुर में। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उत्तरी अरावली की उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है सर। इसके बाद में डियर स्टूडेंट, अगला जो है, जो तीसरी है, वो आपकी है भैरोच। और भैरोच जो कहाँ पड़ता है बेटा? आपके आपके अलवर में पड़ता है। और भैरोच की ऊंचाई है 792 मीटर। और भैरोच कहाँ पड़ता है आपके? अलवर में पड़ता। कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। इसके बाद में कौन सी है? और बहुत सारी पहाड़ियां हैं, मैं आपको कहीं लिखाऊंगा, देखना अभी। अब इसके बाद में जो इसकी ऊंचाई अगली है, वो है बरवाड़ा। और बरवाड़ा जो है वो लगभग 786 मीटर है। और जैसे ही लोग बरवाड़ा सुनते हैं, वो सवाई माधोपुर की ओर चले जाते हैं कि चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ माता का मंदिर है वहां पे। तो वहां पे उधर लोग चले जाते हैं। लेकिन ये पहाड़ी कहाँ है? वहां नहीं है। ये कहाँ है आपके? जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में। इसके बाद में आता ही, अगली आती है आपके बवाई। बवाई पहाड़ी क्यों लिखवा रहा हूं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 780 मीटर। कौन सी? बवाई। 780 मीटर है। ये कौन से जिले में है? झुंझुनू में है बेटा। कौन से जिले में है? झुंझुनू में है। ये जो पहाड़ियां हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, ये आपको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहां देखते ही आपका सोल्व हो जाएगा पेपर। आगे मैं बात करूं, जैसे कि मनोहर मनोहर थाना। कौन सा है? मनोहर थाना। ठीक है। और मनोहर थाने की मैं बात करूं, तो मैं मनोहर थाना जो आपका पड़ता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो मनोहरपुरा थाना जो आपकी जो पहाड़ी है, वो है लगभग है 747 मीटर।
और वो कहाँ पड़ती है आपके, जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर में। डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना, मनोहरपुर थाना आपके एक जगह भी एक जो आपके झालावाड़ के पास पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस नाम को सुनते ही। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा, बैराठ। कौन सा आता है, बैराठ। और बैराठ अभी जो आपका नया जिला बना था कोटपुतली, उसमें चला गया था, लेकिन अब कोटपुतली क्या वर्तमान में जिला नहीं है। जो आपका जयपुर है, जिसका विभाजन किया गया था, वो अब यथावत है। हालांकि इसमें से थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है, वो आपको पता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। उसके बाद में मैं बात करूं, मनोहर जो आपकी बैराठ है, वो बैराठ लगभग 704 मीटर के करीब है, ठीक है। और ये अभी कहाँ है, जयपुर की कोटपुतली में है। कहाँ है, कोटे पुतली में है। जयपुर की कहाँ पड़ती है ये, कोटपुतली। क्लियर। आगे मैं बात करूं, इसी क्रम में बहुत सारी है और भी। जैसे कि मैं बात करूं, बिलाली। कौन सी है, बिलाली। और बिलाली कहाँ पड़ती है, बिलाली आपके पड़ती है 755 मीटर, इसकी ऊंचाई है लगभग, कितनी है, 755 मीटर है। और ये पड़ती है आपके अलवर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अलवर में पड़ती है। इसके बाद में, इसके बाद में मैं बात करूं, बिलाली हो गई, बिलाली जो आपके अलवर में है। और इसके अलावा जैसे कि आपका अगला है कौन सी, सीरावास। अगली पहाड़ी कौन सी है, सीरावास है। और सीरावास जो है, वो आपकी पड़ती है लगभग 651 मीटर के करीब है। और ये जो आपके पड़ती है, वो पड़ती है लगभग आपकी कितनी दोस्तों, 651। और ये भी कहाँ है, अलवर में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी आती है भानगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, भानगढ़ की पहाड़ियां। भानगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, जो आपने कई बार इसके बारे में सुना ही होगा, लगभग 649 मीटर है। और ये कहाँ पड़ती है आपके, अलवर में पड़ती है। क्लियर। इसके बाद में हम आगे और भी बात करें कि सर और भी कई पहाड़ियां हैं क्या, बिल्कुल बहुत सारी पहाड़ियां हैं आपके। जो उत्तरी अरावली है, दक्षिणी अरावली है और मध्य अरावली है, इनकी जो पहाड़ियों की ऊंचाई के आधार पर आपसे पूछ लेता है। और ऐसा प्रश्न आपकी छोटी एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम्स में सभी में आया हुआ है। क्लियर। आगे हम बात करें और भी, जैसे कि आपके जयपुर में एक आती है कौन सी, जयगढ़, ठीक है। और जयगढ़ जो है, उसकी ऊंचाई जो पड़ती है वो पूछ ली गई है, लगभग कितनी, 648 मीटर के करीब है, ठीक है। और यहाँ कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास में कौन सा दुर्ग है, आमेर दुर्ग। और यहाँ पे क्या स्थित है, जयबान तोप स्थित है। क्लियर। इसके बाद में जो आपका आता है नाहरगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, नाहरगढ़ की पहाड़ियां, जो लगभग आपके पड़ती है 599, यानी 600 मीटर के करीब पड़ती है। 600 मीटर के करीब जो पड़ती है आपकी, 599 मीटर। और ये भी कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी है, मैं जितनी बताऊं उतनी कम है, लेकिन ये पर्याप्त है, आदि है, ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं आपकी उत्तरी अरावली में, जितनी कहूं उतनी कम है, ठीक है। तो उत्तरी अरावली की जितनी भी मैंने पहाड़ियां बताई हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने वैसे बहुत सारी आपको बताई है, लगे 8 से 10 जो भी आपको मैं बता सका, ठीक है। ये पहाड़ियां मैंने आपके समकक्ष रख दी है, जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। तो ये उत्तरी अरावली है, जिसके ऊपर हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और भी ऐसी कई हैं। अगर मैं इसके बारे में एक दो और बिंदुओं के बारे में बात करूं, तो ये उत्तरी अरावली लगभग अपनी हो चुकी है, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं कि उत्तरी अरावली का, उत्तरी अरावली का केंद्रीय भाग,
वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र है। कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां, एक तरीके से। क्लियर? शेखावाटी की बात करो। ठीक है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी वो कौन सी है? बाण गंगा व उसकी सहायक नदियां। ये इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है। ये कौन सा भाग है आपका? उत्तरी भाग है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं, जो मोटी मोटी मैंने प्रयास किया आपको सब कुछ देने का। ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? मध्य अरावली की। किसकी बात करते हैं? मध्य अरावली की। मध्य अरावली। और मध्य अरावली की मैं बात करूं तो सर, इसका विस्तार डियर स्टूडेंट वो कहाँ पे है? आप अजमेर में। ठीक है ना? और अरावली का केंद्र बिंदु भी आपके यही है। अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या है? अरावली का केंद्र बिंदु। ठीक है। और क्या? इसके अलावा अरावली का केंद्र बिंदु यहाँ है। और इसके अलावा क्या? अरावली का न्यूनतम विस्तार। ठीक है। अरावली का न्यूनतम विस्तार। ठीक है। इसकी औसत जो पहाड़ियां हैं, यहाँ बहुत मतलब ज्यादा पहाड़ियां नहीं है। और जिनकी ऊंचाई भी है, उनकी ऊंचाइयों को मापने के बाद में जो औसत आता है, वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग कितना? 700 मीटर। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ की जो घाटियां हैं 550 मीटर। यहाँ की घाटियों की औसत ऊंचाई वो कितनी है? ध्यान रखना है दोनों चीजें आपको। ये है यहाँ की औसत ऊंचाई, और यहाँ घाटियों की औसत ऊंचाई अलग है। ठीक है। अगर मैं आगे और बात करूँ इसके बारे में, क्या कि यहाँ पे जो चट्टाने हैं, यानी निर्माण, निर्माण की मैं बात करूं तो निर्माण में दोस्तों यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ग्रेफाइट, संगमरमर, संगमरमर है। और आपके क्वार्टरजाइट की प्रधानता है। और इन चट्टानों पर इसका क्या है? निर्माण। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ के प्रमुख पर्वत और जो आपके हैं, उनके ऊपर हम बात कर लें। क्या? किस डियर स्टूडेंट, प्रमुख पर्वत उनकी मैं बात कर लूं। ठीक है। प्रमुख पर्वतों में जैसे कि मैं बात करूं, गोराम जी, या इसको बोलते हैं गोयर जी। ठीक है ना? और ये पहाड़ी जो कहाँ पड़ती है आपके, इसकी जो ऊंचाई लगभग 934 मीटर है। और ये कहाँ पड़ती है सर? डियर स्टूडेंट, अजमेर में पड़ती है। ठीक है ना? इसके अलावा आपके जो दूसरी है, और भी है, जैसे कि मायर जी, मायर जी, मायर जी की जो ऊंचाई है वो लगभग 933 है। ठीक है ना? और वो भी कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर में दोस्तों। इसके अलावा और क्या है? जैसे कि मैं बात करूँ तारागढ़, जिसपे तारागढ़ दुर्ग भी स्थित है अजमेर में। ठीक है ना? इसकी ऊंचाई लगभग पूछ लिया है एग्जाम में, 872, कुछ किताबों में 873 किलोमीटर, वो सॉरी मीटर है। और यह भी कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। इसके अलावा
आपकी नाहरगढ़ की, सॉरी, नाग पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नाग पहाड़ियाँ। इसके अलावा पुष्कर की पहाड़ियाँ। ठीक है ना? नाग पहाड़, पुष्कर की पहाड़ियाँ। ठीक है ना? बहुत सारी है यहाँ पे। ठीक है ना? और नाग पहाड़ के इस वाले क्षेत्र को अरावली की आकृति बोल, यहाँ जो अरावली की आकृति है, यहाँ अजमेर में जो अरावली की आकृति है वो कैसी है? सर्पिलाकार है। इस कारण इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? नाग पहाड़ कहते हैं, जो आपके पुष्कर अजमेर के आसपास स्थित है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि ये आपकी कौन सी पहाड़ी हो गई दोस्तों? आपके जो मैं बोलूं, उत्तरी अरावली है और मध्य अरावली है। इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। इसके बाद में अगली जो बात आती है आपकी, वो किसकी आती है? दक्षिणी अरावली की आती है। किसकी आती है? दक्षिणी अरावली की। देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड। उत्तरी अरावली की, जो उत्तरी अरावली है उसकी एक चीज ध्यान रखना है। क्या? उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है आपकी? ये थोड़ा ध्यान है। जो कहाँ पे है? अजमेर में। क्लियर? अब देखते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसकी? थर्ड पार्ट की, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दक्षिणी अरावली की विस्तार की बात करूं कि सर, इस डियर स्टूडेंट, इसका विस्तार है जो आपका बनता है, वो बनता है आपका कहाँ? आपका सिरोही, मुख्य रूप से राज संबंध। ठीक है। आपका उदयपुर। ठीक है। ये मुख्य रूप से, और भी इसके आसपास के निकटवर्ती जिले हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बात करूँ इसके अलावा, आपके प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से, लेकिन वास्तविक रूप से ये तीन है। आगे मैं बात करूं कि इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, इन तीनों पहाड़ी भागों में या अरावली के तीनों भागों में औसत ऊंचाई की बात करो तो सर्वाधिक किसकी है? वो इसी की है। और वो कितनी है? 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। ठीक है ना? और इस अरावली के बारे में बात करूं तो ये अरावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला पार्ट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कैसे? देखो, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है यहाँ पे? हालांकि डिटेल में हम बात करेंगे। माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कौन से जिले में है? खूब पड़ा है, सुना है, सिरोही में है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है आपकी? गुरु शिखर। क्लियर? और गुरु शिखर की जो औसत ऊंचाई, वो सॉरी, जो मूल ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर है, समुद्र तल से। फीट में मैंने बात की थी, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने आपको। वो कितनी थी फीट में? वो है 5650 फीट। एग्जाम में आ चुका है, फिट में पूछ लिया गया है, वो आपको याद है, रखना है। क्लियर? तो ये केवल है दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी, ये केवल दक्षिणी अरावली की नहीं है, ये संपूर्ण राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है। संपूर्ण राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी।
सबसे ऊंची चोटी। क्लियर। तो हमने दक्षिणी अरावली के बारे में बात की है, क्या मूल विस्तार आपके सामने है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई याद रखना। ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी इसकी याद रखना। उत्तरी अरावली की मैंने बता दी रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की मैंने बता दी जो मायर जी और गोयर जी है, दोनों को मिलाकर है। दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 900 जो आपके हैं 33, जो लगभग 933 934 के करीब है, जो आपको याद रखनी है। अब इसकी मैं बात करूं प्रमुख पहाड़ियों की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख पहाड़ी किसकी? दक्षिणी अरावली। देखो सर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें भी। जिला, सॉरी, पर्वत या पहाड़। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ऊंचाई। ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे जिला। बेटा ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्लीज इस क्लास को ढंग से समझना है और ढंग से देखना है। फिर दिक्कत भी आ जाए तो वापस इस क्लास को आप देख सकते हो यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं आपको आपकी जो एसआई का एक बैच होगा, उसके लिए हम स्पेशल एक टीम बना रहे हैं। ठीक है। और एसआई का जो राजस्थान एसआई की जो वैकेंसी है, उसका जो है सिलेबस भी हम एक दिन लगभग जल्द ही आपके लिए जारी कर देंगे। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो क्लासें हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो सारे एक विस्तृत तरीके से एक विस्तार में आपकी सारी चीजें कर देंगे। तो आप बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसमें हिंदी और जीएस वाला पार्ट आ रहा है, जो आपके 400 नंबर का पेपर है। ग्रेजुएशन लेवल की है ये। बहुत गजब की वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी लगभग कह रहे हैं, सुनने को मिल रहा है, या फिर न्यूज़पेपर में आई है इसकी 483 पोस्टों की बात चल रही है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। चलो अपनी बात पे टॉपिक पे आते हैं। देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आपने देख ली सर, इसकी ऊंचाई स्टूडेंट्स कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ पे है, कौन से जिलों में? सिरोही में इसका विस्तार। ठीक है। और अरावली का प्रवेश भी तो यहीं से होता है। याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक। अरावली का प्रवेश। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया वैसे, लेकिन याद रखना। इसके बाद में गुरु के बाद में आती है शेर। कौन सी आती है? गुरु तो क्या होता है? शेर दिल होता है क्या? शेर। और शेर की जो ऊंचाई है वो लगभग है 1597। एग्जाम में आ चुके हैं। प्लीज क्लास को ढंग से देखना है, ढंग से समझना है। ये भी कहाँ है? सिरोही में। ठीक है। राज्य की या राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि एग्जाम में चोटियों की क्रम और मेट ऊंचाई के आधार पे पूछ लिया गया दोस्तों आपके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। यहाँ से एग्जामिनर देता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से देता ही देता है जहाँ तक है। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा इसको दिक्कत हो जाए लिखने में, याद करने में, तो इसको क्या है कि लिख कर जहाँ हम पढ़ते हैं वहां इसको छाप दो। तो जब भी आप जाते रहोगे, राउंड मारते रहोगे, उस जगह पे बैठ के पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो आपकी जब नजर पड़ेगी तो आपके माइंड में घूमने लग जाएगी। ठीक है। फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एग्जाम में ऑटोमेटिक वो संकेत मिल जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में है कौन सी? दिलवाड़ा। इसको देलवाड़ा भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है लगभग है, वो है 1442 मीटर। और ये भी कहाँ है? सिरोही। ठीक है। जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है,
ठीक है। इसके बाद में आता है जरगा। कौन सी आती है? जरगा। 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट। जरगा के बाद में जो आपकी आती है, वो आती है लगभग, इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर है। और ये कहाँ है? उदयपुर में। जरगा एवं रागा की पहाड़ियाँ कई बार एग्जाम में आ चुका है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है। ये प्रश्न कई बार पुटअप हो चुका है। मगरा की पहाड़ियाँ, हम आगे बात करेंगे। प्रमुख पहाड़ियाँ अलग से इसकी जो प्रमुख दर्रे हैं, नाल है, ठीक है, और पर्वत है, उनके भी हम अलग से एक क्लास लेंगे अगली, जो इसके बाद में लास्ट क्लास होगी अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में, जरगा के बाद में अगली आती है अचलगढ़। और अचलगढ़ जो आपकी पड़ती है, वो भी आपके सिरोही में ही पड़ती है। जो लगभग कितनी है? 1380 मीटर है। जो कहाँ है? सिरोही में। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि राजस्थान की जो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, ठीक है ना, राजस्थान की, वो सब आपके कहाँ है? दक्षिणी अरावली में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी एक क्या, बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसके बाद में आती है आबू खंड। लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, याद रखना है। लगभग 1295 मीटर है आबू खंड। और आबू खंड नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पे है? आपके सिरोही में है। ठीक है। और इसके अलावा और इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे कि कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ भी एग्जाम में आ चुकी है। कुंभलगढ़ की जो लगभग ऊंचाई है 1224-25 के करीब है। 1224-25 मीटर के करीब है, जो कहाँ है? राजसमंद में। और यहाँ पे कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है इसके नाम से। ठीक है, इसके बाद में आती है कौन सी? ऋषिकेश। ठीक है। ऋषिकेश जो पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई लगभग 1017 मीटर, 1017 सब लिख रहा हूँ यहाँ, 17 मीटर। और ऋषिकेश जो पहाड़ी है, वो पड़ती आपके कहाँ है? आपके सिरोही में पड़ती है। क्लियर? और भी कई है ऋषिकेश के अलावा, जैसे कि कमलनाथ। कमलनाथ वैसे पड़ती कहाँ है? उदयपुर में पड़ती है। ठीक है। इसकी लगभग 1001 मीटर, कितनी है? 1001 मीटर है। जो कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। तो इन पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है। और भी कई पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर आपको डिस्कस करना। मैं कुछ एक दो के वो नाम बता देता हूँ वैसे। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी सज्जनगढ़, क्योंकि पूछ लेता नहीं है, पूछता है प्रश्न। जो आपके कितनी है? 938 मीटर है। कितनी है? 938 है। जो आपको पता चल रहा है नाम से ही, कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। इसके अलावा मैं और बात करूं, जैसे कि मैं कुछ अन्य की बात कर लूं, जैसे कि रोजा भाकर है, एग्जाम में आ चुका है। रोजा भाकर। रोजा भाकर जो लगभग 730 मीटर है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इसके बीच में और भी कई पहाड़ियां हैं, मैं नाम ही लिखवा दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना डीप नहीं दे सकते हैं। आप भी जानते हो, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को अच्छा दे सकूं। ठीक है। इसके अलावा आपका इसराना है। ये भी जालोर में एग्जाम में आ चुका है। लगभग 839-40 मीटर है। ये भी आपके कहाँ है? जालोर में है। ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूं झारोला। झारोला जो है, वो लगभग है 588 मीटर है। और ये कहाँ पड़ती है झारोला? ये भी आपके जालोर में पड़ती है। ठीक है। बहुत सारी है, आप कितनी लिखोगे? बहुत सारी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जितना मैं लिखवाया हूँ वो आपके लिए पर्याप्त है। उसको याद कर लेना, आपको काम आ जाएगी। और भी जैसे कि मैं बात करूँ, लीलागढ़ है, जैसे नाम बता दूं मैं। लीलागढ़ दक्षिणी राजस्थान में है। नागपानी है।
ठीक है। और आपके डोरा पर्वत है, आदि है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, इस वाले पार्ट में, जो आपको याद है रखनी है। ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी दक्षिणी अरावली। और आपको पता है दक्षिणी अरावली, मैंने बात की क्या, दक्षिणी अरावली के बारे में बात करूं कि सर्वाधिक ऊंची, चौड़ी, सर्वाधिक ऊंची भी कहाँ है, सर्वाधिक चौड़ी भी कहाँ है आपके, कौन सी है, दक्षिणी अरावली है। ठीक है ना। और दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो अरब सागरीय मानसून से होती है, अरब सागरीय मानसून से होती है। ठीक है ना। और वो भी कहाँ होती है, माउंट आबू में होती है। ठीक है ना। मतलब अरब सागर है, एक चीज ध्यान रखना, अरब सागरीय मानसून का 90% वर्षा, कितनी, 90% वर्षा जो आपके दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के 4 जिलों में होती है, सिरोही, ठीक है ना, उदयपुर, डूंगरपुर, और आपके बांसवाड़ा। क्लियर। इन चारों जिलों में क्या होती है, इनकी खूब अच्छी बारिश होती है। और आपको पता है सर्वाधिक नदियां भी इसी में है। सर्वाधिक नदियां या नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम, जैसे भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस भौतिक प्रदेश में होता है, तो वो अरावली पर्वतमाला है, या अरावली भौतिक प्रदेश है। ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि अरावली के किस भाग में होती है, तो वो भी किस में होती है, आपके दक्षिण पश्चिम जो अरावली है। ठीक है ना। फिर दक्षिण पश्चिम में जो दक्षिणी अरावली है, वहां पे सर्वाधिक आपकी वर्षा होती है। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, तीनों पार्ट आपके सामने मैंने रख दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की पहाड़ियों से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जो प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, तो उसके बारे में आप याद कर लेना कि जितनी भी मैंने बात की है वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से जितना हो सके वो मैं दे सकूं। बाकी किसी को दिक्कत भी हो तो मेरे से आप पर्सनल मिल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। या मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका अरावली वाला एक बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट है। कल जो आपकी क्लास होगी, कल जो आपकी क्लास होगी, वो टॉपिक होगा अरावली का एक हिस्सा है, अरावली का है। ठीक है। और उसमें क्या क्या बात करेंगे, प्रमुख, प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत, पहाड़ियां जो रह गई हैं, और इसके अलावा नाल, दर्रे, ठीक है ना, ये सभी टॉप पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक का आज अपना कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास, जो लास्ट क्लास आपकी अरावली की जो लास्ट क्लास होगी, ठीक है, अरावली का जो थोड़ा बहुत बचा है वो लास्ट क्लास कल हो जाएगी। उसके बाद में आपका हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा एक दो क्लास में, और फिर एक दो क्लास में आपका पूरी मैदान, जो एक बड़ा पार्ट था वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो राज्य के जो क्या बोलते हैं, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है, उनको ले लेंगे, क्योंकि वहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह जैसे कि राज्य पशु पक्षी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। फिर नदियों के बाद में
जो बड़ा टॉपिक होगा, नदियां हम पढ़ेंगे, जो आंतरिक प्रवाह की है, बंगाली खाड़ी या अरब सागर की, वो सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना और पूछना। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।